Very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Auto 24/7. Welcome to our channel. Please subscribe to our channel if you haven't subscribed and please download Auto 24/7 app if you haven't downloaded yet. आपको इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो आपको Auto 24/7 की ऐप पे मिलेगा। तो बच्चे आपका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइएगा और इस लिंक से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अच्छा वैसे मैं जनरली डाल देती हूँ, तो अभी मैंने इस क्लास का PDF जो है वो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास का PDF होता है वो इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चंस करने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जो कि आज ही मैंने सुनी। एक शिप होती है, शिप जा रही होती है और शिप पे ना बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं उनको ले जाया जा रहा होता है। अब शिप जो होती है वो अपनी स्पीड में चल रही होती है। बर्ड्स को लगता है कि वो तो इससे फास्ट उड़ सकती हैं, है ना, डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो उड़ना स्टार्ट कर देती हैं। शिप अपनी ही धीमी गति से चल रही होती है जो उसकी गति है। तो क्या होता है, बर्ड्स उड़ती हैं, उड़ते उड़ते बहुत दूर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको कोई किनारा नहीं मिलता है क्योंकि वो सी में है एक। तो क्या करती हैं, फाइनली थक हार के जब कोई किनारा नहीं मिलता है, जब कोई टेकने की जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करती हैं, वापस आ जाती हैं शिप पे और उसके बाद में चुपचाप से बैठी रहती हैं। यही हमारे साथ में होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम के आगे जाना चाहते हैं। हम लोग अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को बहुत दोष देते हैं कि हमारे मम्मी पापा की सोच जो है वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, हमारी जो है दादी ऐसा सोचती हैं, नानी ऐसा सोचती हैं, ये सोसाइटी ऐसी है। ये एक सिस्टम है, ये एक व्यवस्था है जो कि ऐसे ही चलेगा। SSC वगैरह को हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गाली देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला सिलेबस क्यों है, ये पार्ट क्यों है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी हमें जो है उस शिप पे ही बैठना पड़ता है क्योंकि हमारे पास में ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, और जब ऑप्शन नहीं है, जब सिस्टम का पार्ट हो, तो आप उसको क्या करिए, उसको ना यहाँ पे सुनाना नहीं है, यहाँ पे हमें रोना पीटना नहीं है, ये ऐसा चीज़ क्यों है। चुपचाप से जो भगवान ने आपको जिस सिस्टम का पार्ट बनाया है उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, है ना। वो शिप जो है वो आपके भगवान की दी हुई शिप है ना। भगवान ने हमें इतना सपोर्ट दिया है और विंग्स आपके दिए ही हैं, तो यहाँ पे अपने विंग्स को फैलाइए और भगवान की दिए हुए सिस्टम पे भरोसा करिए। चलिए बच्चे, विद दिस ब्यूटीफुल स्टोरी हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जय महाकाल। Auto 24/7 पे आपका क्या हो चुका है, आपका ये जो है हमारा डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है बच्चे। तो Y559 कोड यूज करिएगा और आज अगर आपको कोई भी महापैक लेना है, कोई भी बैच लेना है, तो आपका बहुत ही हैवी डिस्काउंट है आज, है ना। तो महापैक को लेने के लिए आपको डिस्काउंट कोड यहाँ पर Y559 लगाना है। कौन सा महापैक ले सकते हो ये मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी। PDF मैंने बता दिया है। बहुत बच्चे वो हो रहे थे कंफ्यूज, PDF को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ऐप पे जाइएगा, ऐप पे जाने के बाद में कम्युनिटी पे जाना और वहां से आपको जाना है, ग्रुप पे जाना है, वहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं, लाइव डाउट्स आपके सॉल्व होते हैं, आप ऐप पर जाके आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बच्चे हम लोग चलते हैं यहाँ पर आज के क्वेश्चंस। 25/25 चाहिए क्योंकि ये सेट मेरा काफी इजी है, तो मुझे लगता है 25/25 देखते हैं कितने बच्चे लेके आते हैं। आंसर पे मेरी नजर रहेगी। पनेसी आपका फाउंडेशन नहीं है, पनेसी आपका क्रैश कोर्स है। तो अगर आपने एक बार इंग्लिश अपनी कंप्लीट करी हुई है, फानी कुमार, ठीक है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप उस बैच को ज्वाइन करिएगा क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर एंड वोकैबुलरी चल रही है। ठीक है बच्चे, तो व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। जब मैंने अपना घर जो था वो छोड़ा तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। वेरी नाइस। नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हमारा जब कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जब ING होता है, तो वो किसकी बात होती है, एक मोमेंट की बात होती है, एक क्षण की बात होती है। लाइक वी आर स्टडिंग, हम लोग आई एम टीचिंग एंड यू आर स्टडिंग, मैं भाई पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या एक मोमेंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मोमेंट के लिए क्या आता है, ING आता है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए बच्चे, लेट अस नो रावत जी, थोड़ा अच्छे भाषा का प्रयोग करिए तो अच्छा लगेगा। ये भाषा की जो है ना वो क्लास है, लैंग्वेज की क्लास है। ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू स्पीक, चलिए डोंट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बट थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो गर्मी हो रही है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन हमारा जो ऑफिस है वहाँ पे AC बहुत ज़ोरदार चलता है, दैट्स व्हाई आई हैव
wore this jacket. In case, let us know, मुझे बता दीजिएगा कि however का मतलब क्या होता है. however हमारा आता है जब हम contradictory statement को यूज करते हैं. हालांकि although का मतलब होता है यद्यपि. अगेन ये आता है जब हमारा contradictory कोई स्टेटमेंट होता है. although he didn't study, although उसने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी वो पास हो गया. गॉडेस गेमिंग, हमारा हालांकि. मुझे बता दीजिएगा हालांकि तुम्हारा माइंड चेंज हो. नहीं, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो, इन केस हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारी यहाँ पर जो है वो एक कंडीशन की बात हो रही है. अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या रहेगा. इन केस इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, सो दिस इज अ ड्राई रन. इट्स अ ड्राई रन. भाई बच्चों यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो. 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आएंगे. हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली के डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इट्स बेसिकली अ मॉक टेस्ट, इट्स बेसिकली अ रिहर्सल. ये हमारा क्या चल रहा है, मॉक टेस्ट जो चलता है वो आपका लाइव. ऐसा तो नहीं है कि मेरे एग्जाम पे यहाँ पे ठप्पा लग चुका है, यही मेरे आगे हैं. ड्राई रन का मतलब पुअर हार्वेस्ट, हमारा यहाँ पर स्लो रन, हार्वेस्ट करना. अ पुअर हार्वेस्ट, अ ड्राई रन. रन मतलब भाग रहे हो, यहाँ पे रिहर्सल हो रहा है, रिहर्स कर रहे हो. आप मॉक टेस्ट दे रहे हो. क्या बताइए कि देखो एक टेस्ट अलग होता है, हमारा यहाँ पे एग्जाम अलग होता है. यहाँ पे आप मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको है ना कि ठीक है ऐसा ही एग्जाम में आएगा, ऐसा ही एग्जाम में आएगा. इसीलिए तो आप एक ड्राई रन कर रहे हो और रिहर्सल हमारा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. केएम शीतल कुमारी 16 मेरे हिसाब से बुरा स्कोर नहीं है. आप 10 के अराउंड थी, अभी 6 हुए हैं. और भी आपके होंगे. वोकैबुलरी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. वोकैबुलरी की क्लासेस ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है. वोकैबुलरी इंप्रूव होती है ना तो हमारा स्कोर अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है. आई एम श्योर हमारी किसकी बात बता रहा है. हम एक पूरे सिर्फ एक मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक हमारे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. मैंने उसे पार्टी में देखा था. आप क्या बोलोगे, मैंने उसे पार्टी में देखा था एक एक्टिविटी की बात हो रही है या फिर मैं देख रहा था एक मोमेंट की बात हो रही है. देख रहा था और देखा था में क्या डिफरेंस है. इसमें आपका आएगा एक क्षण की बात होगी कि हाँ मैं उस टाइम पर उसे देख रहा था. लेकिन अगर बोला है कि मैंने उसे देखा था तो ओवर द टाइम पीरियड की बात हो रही है. यहाँ पे क्या कह रहे हो, अरे मैंने उसे पार्टी में देखा था, आई सॉ हिम एट द पार्टी. सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए सो नीलिशा गुप्ता, आराम से स्कोर जो इंप्रूव हो जाएगा. वंस अगेन देखो बेटा लास्ट डेज जो है ना ये आपके, अगर आपका सीजल का एग्जाम है, एक तो वोकैबुलरी बहुत अच्छे से करनी है, वोकैबुलरी पे ध्यान दो, ठीक है. देन आपका जो है प्लस क्लोज टेस्ट, ये जो है ना जितनी वेबसाइट है छाट मारो और वेबसाइट जो हमारा ऐप पे जाओगे ना क्लोज टेस्ट के क्विजेस दिया करो. अब देखो आज सुबह सुबह इंग्लिश का जो है क्विजेस चल रहा है लेकिन आपने नहीं दिया होगा, ठीक है. मैं भी देख रही थी, यहाँ पर गए भाई, मैंने ये बहुत आदत डाली थी अडा 24/7 ऐप, ठीक है. डेली क्विजेस पे जाते हो बेटा, यहाँ पे देखो एक हमारा है आज का 12 जून का इंग्लिश का क्विजेस आपका खुला हुआ है. किस किस बच्चे ने दिया है अभी तक बताइए. 5 मिनट का है ये आपका, 5 मिनट का, ठीक है. आपको डाउनलोड कर लो, यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है. 5 मिनट का क्विजेस जो है ना वो लगा सकते हो आराम से बेटा, ये आदत डालो. फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, हमारा बेस होता है, ठीक है. सिनोनिम ये पढ़िए, फाउंडेशन, फाउंडेशन नींव होती है, फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, फाउंडेशन बैच होता है, फाउंडेशन आपका मैथमेटिक्स, फाउंडेशन इंग्लिश, ठीक है बच्चे. तो बेसिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गॉडलेस गेमिंग सही हो जाएगा बेटा. 5-5 मिनट के थोड़े से क्विजेस दिया करो. यहाँ पे ये नहीं कि कुछ देखो एक होता है ना कि 1 घंटे की पढ़ाई. सच सच बताओ, दिल से बताओ कि 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ना पसंद पड़ोगे या फिर 5 मिनट में पढ़ना पसंद करोगे कि मैडम 5 मिनट में पढ़ ले, ठीक है. 5-5 मिनट करके ना ये सोचो कितना ज्यादा हो जाता है. तो बूंद बूंद करके जो सागर भरता है ना वो होता है आपका, ठीक है. ये आदत डाल लो. तो हमारा यहाँ पर एगनी, इसको मैंने यहाँ पर आपको याद कराया था. अंग, अंग में क्या है, अंग, अंग में एगनी है.
तो हमारा यहाँ पर अग्नि, ये अग्नि लग चुकी है, अग्नि लग चुकी है यहाँ, यानी कि बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एग्नी हमारा होता है। ओके बच्चा, चलिए तो हमारा यहाँ पर एक वर्ड है आपका रैप्चर। रैप्चर माने क्या होता है एवरीवन? एक्सटेसी हमारी खुशी होती है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे रैप्चर भी किसके लिए बोलते हैं? रैप्चर भी आपका यूजली डिफाइन होता है हमारा कोई जो होता है खुशी के एक सेंस जो होता है उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। जब किससे भर जाते हैं? जब हम खुशी से भर जाते हैं। एक्यूट माने होता है बहुत सटीक होता है, और एक्यूट माने हमारा जो है ना, जैसे कि लेट्स से कि बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल पे जो दर्द होता है एक्यूट पेन उसको भी बोलते हैं, एक्यूट एंगल भी होता है। एक्सटेसी आपका जॉय होता है। रैप्चर हमारा एक ओवरली जो जॉय, एक बहुत जो खुशी होती है उसे बोलते हैं एगनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपेसिटी, प्यूपिल, एबिलिटी, टीचर, बताइए क्या हो जाएगा? मैम मेरे मॉक टेस्ट में 34 और 34 टू 44, नॉट बैड। क्विजेस लगाइए आप, धीरे धीरे करके डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। देखो क्विजेस जो है ना, जितनी लगा सकते हो उतनी लगाओ। ये क्विजेस मैंने कर ली है, एक तो ये हो गया है, प्लस आपके मिनिमम 2 तो मॉक टेस्ट आपको देने ही है। ये वाला जो हम लाइव क्लास लेते हैं बेटा, इसके अलावा पता है यहाँ पे क्या होता है? देखो मैं कितना भी बोल दूं, तुम लोग एक दूसरे के कमेंट देख के आंसर टिक करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा उसका आंसर क्या, उसका आंसर क्या है? 1 घंटे का जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो हमें यहाँ पर आंसर्स नहीं मिलते हैं 1 घंटे तक, उसी और वही एग्जाम हॉल आपको उसी की तरह ही करना है, ठीक है। तो चलिए, एबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? समर्थता, ABILITY। प्रोनाउंसिएशन क्या है? एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, ये प्यूपिल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी हमारी समर्थता होती है, टीचर शिक्षक होता है। प्यूपिल क्या होता है? व्हाट इज इट? फटाफट से इसका मतलब मुझे बताइए, आगे बढ़ते हैं। लिटिल बाय लिटिल, गाना सुना है? गोरी बड़ा शर्माती है। सो धीरे 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 धीरे, हाँ जी, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होती है तो धीरे 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 ही तो याद होगा ना, एक बार में तो नहीं सारे वर्ड्स जो है दिमाग में बैठ सकते हैं। तो लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है, हाँ जी स्टूडेंट अनुराधा, वो सही था आपका, स्टूडेंट प्यूपिल, ग्रेजुअली, ठीक है। हमारा धीरे 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 क्या होता है? ग्रेजुअली होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप लोग मेरे क्या हो? आप लोग मेरे शिष्य हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिटिल बाय लिटिल, लिटिल लिटिल लिटिल, धीरे धीरे, पहले गाना आता धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना हुआ है, धीरे 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 धीरे। हैड अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ, बताइए, काश मैं एक रिच पर्सन होती तो मैं अपनी वेल्थ को शेयर कर देती। मैं तो बिल्कुल नहीं करती ना। फटाफट पनवार, बीन आएगा, वेरी नाइस। देखो यहां पर ये क्या है? हैड आई बीन अ रिच पर्सन, हैड आई बीन आएगा, कुंदन वर्मा वर आए आएगा, अभिषेक तिवारी। चलो बेटा, यहां पे मैंने 2 ऑप्शंस तुम्हें दे दिए हैं, फिर से ध्यान से देखो, वर आई आएगा या फिर हैड आई बीन आएगा? टेल मी, हैड आई बीन आएगा? साची तुमने भी आंसर यही लगा दिया। आई वर इमेजिनेशन, मयंक राठौर, बिल्कुल ठाकुर, सॉरी, करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या लगा हुआ है? मैंने भी इसका आंसर जो अभी तुम्हें आंसर स्लाइड में गलत दिया है, अभी देखा मैंने, वुड लगा है बेटा, यहां पर वुड लगा है, वुड हैव नहीं लगा है। अब अगेन ध्यान से देखो मैडम, ये रूल कौन सा है? हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंसेस में 3 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है दिस इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट प्लस मेरा होता है सिंपल फ्यूचर होता है। दिस इज कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, मेरा फर्स्ट रूल। सेकंड हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है, और उसके साथ में यहाँ पर क्या आता है? उसके साथ में यहाँ पर मेरा जो है वो वुड आता है, ठीक है। दिस इज वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
देन मेरा यहाँ पर क्या आता है थर्ड में, यहाँ पर मेरा आता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेटिव वे में लिख देती हूँ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, देन हियर वी हैव सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब plus object. So this is our third conditional sentence. If we have would have in one part of our sentence, then we will have to use here had plus V3. यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा would दिया है जहाँ पे there will be no change, समझे, there will be no change. हमारा इस पार्ट में तो कोई चेंज नहीं करना है ना, सब्स्टिट्यूट दी अंडरलाइन पार्ट, हम इसी में तो चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा जो है वुड अगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो वुड के साथ में तो सिंपल पास्ट लगेगा, ठीक है, तो मेरा वुड, तो मेरा यहाँ पे हैड प्लस बीन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ये आंसर गलत हो गया, 4 to 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? तो मेरा यहाँ पर क्या है, काश मैं अमीर होती तो मैं अपनी वेल्थ को, अपनी संपत्ति को मैं बांट देती, ठीक है, समझ में आया बच्चे? इफ आई वर अ रिच पर्सन, मैंने यहां पर क्या लगाया है, अगर मैंने वर को पहले लगाया है तो यानी कि इफ और मेरा हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम साथ में कर रहा है। इफ आई वर इज इक्वल टू वर आई, ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये वाली स्लाइड जो है वो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो, एक क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड आएगा ही आएगा। सिंपल पास्ट, वुड अगर लगा होता है तो इधर सिंपल पास्ट होता है, इधर सिंपल पास्ट होता है उधर वुड होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा ही चलता है। और ये क्वेश्चन, ये स्लाइड, ठीक है, भविष्यवाणी है कि आएगी बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आंसर जो बेटा, आंसर स्लाइड में ठीक कर लेना, ठीक है, हैड आई बीन नहीं है आपका, वर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेजिनेशन है। वेरी नाइस शानू द्विवेदी, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने कमेंट भी किया, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, मैंने अपने मैनेजमेंट वालों को भी भेजी थी। तो जिन जिन बच्चों को ऐप का यूजेस समझ में नहीं आ रहा है, शानू द्विवेदी आप यहाँ पे ना लिंक शेयर कर सकते हो जिससे कि आपका यूजेस वो अच्छे से समझ जाए। हाँ जी, यू कैन शेयर द लिंक हेयर ऑफ योर वीडियो शानू। सो नीता उपाध्याय, हाँ जी मैम, तो बिकॉज शी डिडंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम, क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करती थी उसको शादी करनी पड़ी। वर भी तो योग्यता, हमारा वर इमेजिनरी है तो तभी तो हमने यूज किया है ना। ऑल्दो, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है, ध्यान से देखो, इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, ऐसा हुआ फिर भी वैसा हुआ, ठीक है। यहां पर मेरा जो है सिंस का मतलब होता है कारण, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। सिंस हमारा 2-3 जगह यूज होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। तो हमने यहां पर जो है देखो, हमारा यहां पर डिस्पाइट भी तो फिट हो रहा है, ऑल्दो भी फिट हो रहा है। डिस्पाइट A1 आएगा कि मेरा यहां पर ऑल्दो आएगा? अर्जुन चौहान, डेफिनेटली CHSL की अगर आप तैयारी कर रहे हो ये क्लास कर लेना, ठीक है। क्यों कर लेना? क्योंकि आपका जो है ना थोड़ा सा, वैसे अभी 2-3 दिन से मेरे इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, मैं यहाँ पे लेवल एकदम से बढ़ा दूंगी तो आपके एक अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। अंशु सक्सेना, दिल हार्ट तो ऐसे बना के भेजें जैसे बेसब्री से इस क्लास का इंतजार कर रहे थे, आधा घंटा लेट आए हो। चलो बच्चे, हमारा यहाँ पर डिस्पाइट इंस्पाइट A1 आएगा। रोशन कुमार, यहाँ पर जो है आप क्या रख के देखो, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ रख के देखो, तो मेरा ऑफ के बाद में क्या मेरा प्रोनाउन लग सकता है? नहीं लग सकता है। ऑफ के बाद में ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, प्रोनाउन को नहीं रखोगे तो ये नहीं आएगा। ऑल्दो इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया? सो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो शी, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रेपोजिशन नहीं है, डिस्पाइट इज प्रेपोजिशन। ऑल्दो इज व्हाट? ऑल्दो इज कंजंक्शन। ऑल्दो शी डिडंट लव हिम, हालांकि वो उससे प्यार नहीं करती थी फिर भी उसको शादी करनी पड़ी, शी हैड टू मैरी हिम, ठीक है। चलिए बच्चे, सो अम्ब्रेला, बचपन में ये स्पेलिंग जो थी बड़ी टफ लगती थी। अम्ब्रेला कैसे याद करते थे ना, UMBRELLA, अम्ब्रेला, अकरिंग, सेडिमेंट, एक्सपेरिमेंट। यस, डेली क्लास होती है आपकी, इतने ही बजे होती है, 11 बजे होती है, ठीक है बच्चे। एक नॉलेज की स्पेलिंग हमारी मास्टर, हमारी मैम जो थी उन्होंने सिखाई थी कन्नोलज करके।
ऐसी सिखाई थी। एक्सपेरिमेंट, तो हमारा दिस इज मांट नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट है, ENT, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। सेडिमेंट का मतलब बताइए ज्योग्राफी वाले बच्चों, कितनी तुमने पढ़ाई लिखाई करी है? SSC सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो। यहां ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी, ठीक है। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लिंक नहीं आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट, सेडिमेंट आपके जो टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। चलिए, तो अक्रिंग किसी चीज का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट अग्री। हाँ, सेडिमेंट फिल्टर को बोलते हैं, फिल्टर्ड रॉक होती है, ठीक है। शानु द्विवेदी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी उसको। मैम शी की जगह हर नहीं होगा, कहां पे हर नहीं होगा? नहीं, हर नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। चलिए, तो दिस इज विद अग्री विद। देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ना आंसर पता है यहाँ पर, मतलब ये आना चाहिए हमारा। यहाँ पर अग्री के साथ में क्या लगाते हो? अग्री के साथ में विद भी लगाते हो और अग्री के साथ में टू भी लगाते हो। कब लगाते हो? जब हमारा लेट्स से कि कोई पर्सन जब आता है तो हमारा अग्री विद आता है। मैं तुमसे सहमत हूं, आई अग्री विद शानु द्विवेदी, आई अग्री विद दिस इज नीता राम, आई अग्री विद अमन श्रीवास्तव, मैं तुमसे सहमत हूं। अग्री टू समथिंग होता है जब किसी के विचार से होते हैं, अग्री टू समथिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए, अग्री टू हमारा तब आता है, लेकिन एसएससी ने आंसर जो था विद दिया हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डेफिनेटली बड़े होंगे। मैंने एक बार इसको चेक भी कर लिया था, क्योंकि एसएससी ये आंसर ना घोल कर देती है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर टू है, अग्री टू समथिंग होता है। ग्रामर के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो अग्री टू है। अब एसएससी ने कभी कभी घोल कर जाती है, ठीक है। अग्री विद पर्सन के लिए आता है, वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट अग्री टू योर आइडियाज। समझ में आया? तो हमारा यहाँ पर मैंने दोनों आंसर्स आपको बता दिए हैं, आपकी श्रद्धा है। एसएससी ने आंसर विद दिया था, अग्री टू हमारा ग्रामर कहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। अब भाई हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, वी आर स्टूडेंट, है ना। आपका डेली का शेड्यूल क्या है? मैडम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, आई टेक बाथ, ठीक है, आई टेक क्लास, उसके बाद में क्लास करते हैं, ठीक है, आई ईट, उसके बाद में आई स्लीप, सोते भी हैं, तो आई रिवाइज। जो भी काम आप डेली बेसिस पे करते हो, अगर वो डेली बेसिस पे अगर कोई काम है तो वो किस में आएगा? तो वो आपका यूज होगा डेली की एक्टिविटीज। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, ही यूजुअली, डेली की एक्टिविटीज किस में आएंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। इज आईएनजी नहीं आएगा। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, ठीक है। जब भी वो बिजनेस ट्रिप्स पे जाता है, ये एक एक्टिविटी की बात हो रही है, ये हमारा ऐसा नहीं है, जब भी वो जाता है तब भी लेके आ जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर सीजल के लिए तो मैं अभी कोई बेस्ट बुक नहीं बोलूंगी, वैसे आई लाइक एसपी बख्शी, बट अभी टाइम है क्या करने का? वोकैबुलरी करने का। 7 AM पे क्लास कर लो मेरी, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। इनकम टैक्स, देखो बेटा, टाइपिंग ना सारे आपके उसमें होती है। टीयर 2 अगर आप दोगे तो टीयर 2 में जैसे ही शाम को तुम्हारा हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो टाइपिंग टी की तो तैयारी तुम्हें करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि टाइपिंग की तैयारी नहीं करोगे। उसके बाद में अलग से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कुछ नहीं होता है। कसिनो, भाई कहाँ पे हमारा खेला जाता है? ये हमारा खेला जाता है कसिनो में खेला जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही कसिनो है, गोवा में। गोवा एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, जमीन पे आप कसिनो नहीं बना सकते। इंडिया लैंड पे कसिनो वाज नॉट अलाउड। लोगों ने क्या करा? पानी पे कसिनो खोल दिया। बिजनेसमैन माइंड, ठीक है कि ठीक है, जहाज एक है, जहाज पे गोवा में एक जहाज है, तो जहाज के अंदर कसिनो बना हुआ है, बात वही हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ क्रूज है ना वो सांची, बड़ा सा एक, उसी को जैसे कि पुरानी शिप वगैरह है तो उसी को कन्वर्ट कर दिया है। टैक्स कौन सा लगता है? कसिनो वगैरह बाहर के देशों में बहुत होते हैं, हम इंडिया ने वैसे इतनी बर्बादी कर रखी है। एमटीएस वाली वोकैबुलरी बेटा मॉर्निंग में होगी, ठीक है। आउटडू करना, किसी से क्या कर देना, समवन सक्सेसफुल। अब तुम्हारे जो है ना यहाँ पर लेट्स से कि टेस्ट सीरीज में तुम 2 लोगों ने तैयारी जो है स्टार्ट करी है, और टेस्ट सीरीज में लेट्स से कि तुम नाम देखते हो, इस लड़के का नाम जो है डेली आता है ना, टॉप पे रहता है, तुम उससे भी अच्छे मार्क्स लाने लगे, आउटडू कर गए हो। आउटडू करना किसी से अच्छा बेहतर परफॉर्म करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे अंडर द ट्री होता है, बहुत ही बढ़िया। देखो ये कह रहे हैं सौरभ, हमारे यहाँ जमीन पे बैठ के वो जो होता है ना गांव में, लगा लेते हैं, चादर बिछाते हैं, चादर पे फिर बैठ के जुआ खेलते हैं, फिर ना रेड पड़ जाती है, फिर भागते हैं, अपनी चादर समेटी और उसके बाद में लेके चले गए। ऐसा मूवीज में मैंने देखा है। हाँ जी, लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लैनेट। सही बात है, कहाँ पे रह रहे हो? देखो ये रहा तुम्हारा प्लैनेट, ठीक है, ये प्लैनेट है। प्लैनेट के ऊपर रह रहे हो या प्लैनेट के अंदर समा गए हो? बताओ जी मैडम, ऊपर ही रह रहे हैं, ये रहा हमारा घर और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्लैनेट के लिए तो नहीं रह रहे हो, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। तो ऑन, बाई का मतलब होता है द्वारा, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। हम कहते हैं एक सरसरी निगाह से जरा देखते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू स्पेस एट अ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हर्टल्स का मतलब मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर मीनिंग जो है वो क्या बनेगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ हर्टल्स? हम यहाँ पे देखो, एक है गूगल करना, एक है आपको इतने सारे वर्ड्स है उनमें से समझना कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। यू कांट रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड बट यू विल हैव टू गेस द मीनिंग। हम यहाँ पे कह रहे हैं, हमने आगे की बात क्या बोली है? मास, स्पीड, एट अ स्पीड ऑफ, बेटा आगे स्पीड दे रखी है, इतने घंटे प्रति, इतने माइल्स प्रति घंटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं 25 क्वेश्चन प्रति घंटा, समझ के। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एज द अर्थ हर्टल्स, यहाँ पे जो गति कर रही है, किसी कोई एक जो है ना फास्ट स्पीड में जाना, उसको बोला जाता है हर्टल्स बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो होता है ना, लेट्स से कि आपकी बहुत तेजी से कोई बाइक आ रही, बहुत तेजी से कार हो रही है, आपको लगता है भैया ये आगे चला जाए, हम जो है इधर कर ले, रुक जाए, ठीक है, तेजी से जो हमारी जा रही है, वी ऑल नो, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इतने से क्या कर रही है? इतने से वो स्पिन कर रही है, 70,000 माइल्स पर आवर इट स्पिन्स, एज वेल एज वी नो ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज इट टू बी फ्लैटन एट द पोल्स। जो इतनी तेजी से ये जो गति करती है उसकी वजह से क्या है? अर्थ हमारी जो एक्चुअल में ये रहा गोल, और हमारा यहाँ पर अपने जो पोल्स हैं उस पे ये हमारी जो है वो फ्लैट है, ठीक है। ऐसे आ रही है, ऐसे है थोड़ी सी, ठीक है। तो हमारी कैसी है? ये फ्लैट है, पोल्स पे फ्लैट है हमारी। विच दैट हर्डल मीन्स, तो आपका ऑन द रोड जो होता है, हर्डल और हर्टल में डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन बनता है, क्या आएगा? विच आएगा कि दैट आएगा? दैट आएगा, एक बच्चे ने दैट भी लगाया है। देखो बेटा यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा के बाद में ना विच लगता है, कभी भी कंफ्यूज हो कॉमा के बाद में विच लगाते हैं। वेयर, दैट और हु नहीं आएगा। वेयर माने होता है कहाँ, हम किसी जगह की तो बात कर नहीं रहे, तो कहाँ तो हमारा आएगा नहीं, ठीक है बच्चे। चलिए, दस इफ यू, इसीलिए अगर तुम are, was, were, have to stand at the north or south pole, you would be 13 miles near the center of the earth। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी जो धरती है वो पोल्स पे फ्लैट है, पोल्स पे फ्लैट है। इसीलिए क्या है? इस फ्लैट के होने की वजह से भाई देखो,
इस डिस्टेंस में और आपके इस डिस्टेंस में 13 किलोमीटर की कमी होगी। 13 किलोमीटर हम ज़्यादा नज़दीक होंगे किसके, हम अगर पोल्स पे खड़े होते हैं तो ये डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस -13 होगा, ये x है, ये तुम्हारा x -13 होगा। ठीक है बच्चे, तो हमारा यहाँ पर इफ़ यू वर टू स्टैंड एट द नॉर्थ पोल यू वुड बी वेरी नाइस, हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वर होगा। क्यों होगा, इमेजिनेशन की बात हो रही है। इफ यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपको खड़ा होना पड़ा यहाँ पे, अगर आप खड़े होते हो नॉर्थ और या साउथ पोल पे, यू वुड बी 13 माइल्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमारा वर आंसर आएगा, हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये, ऑफ द अर्थ। वर इज द करेक्ट आंसर, सेंटर ऑफ द अर्थ। 19th ये आपका हो गया है। हाँ जी, 5th क्वेश्चन, राम सागर जोशी, अभी 2 क्लासेस में बैक टू बैक मैंने ली हैं, तो ऐप पे क्लास आपने देखी नहीं क्या? तो हमारा यहाँ पे क्या है, देन इफ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पे खड़े होते हो, है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, आपका x होगा और यहाँ पर x -13 किलोमीटर होगा। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। चलिए बच्चे, हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, 31st क्वेश्चन, सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। बताइए किस सेंटेंस में हमारे एरर है, वेयर डज द एरर लाई इन द सेंटेंस? हाँ तो फटाफट पनवार, गुस्सा क्यों हो गए हो? अगर देन आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, नियरर देन आएगा ना, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। मॉर्निंग में क्लास जो है वो हमारी यूट्यूब पर ही होती है 7 बजे, 7 AM पर क्लास होती है। ठीक है बच्चे, तो सूरज के पिक्चर्स घर में लगाने से सफलता नहीं हासिल होगी, सफलता तब हासिल होगी जब सूरज से पहले हम जागेंगे। सन राइजेज एट 6:35, यस्टरडे की बात है भाई, कल की अगर बात है, हमने कल अगर लगा दिया है तो कल के लिए हमारा क्या आएगा, सन रोज आएगा, राइजेस नहीं आएगा। कल सुबह सूरज जो था वो 6:30 बजे निकला था 6:35 पर, ओके, रोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन भैया, हमारा देन में और देन में क्या डिफरेंस है? THAN आता है जब कंपैरिजन करते हो, THEN आता है जब कोई समय बताते हो, मैं तब आया, तब हमारा देन होता है, और ये आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। जब मैं बोलूं यहाँ पे कालीन भैया इज इंटेलिजेंट, इज मोर इंटेलिजेंट देन खुशबू बंसाली, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी क्या होती है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होता है नकली। फोर्जरी हमारा होता है धोखा। रेप्लिका हमारा क्या होता है? रेप्लिका होता है हूबहू, कि अरे ये तो रेप्लिका है, ये तो वही है, ये तो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्शन, बताइए क्या हो जाएगा? तो इस घटना के, इस मूवी के सभी पात्र कैसे हैं? यह धारावाहिक एकदम आपके काल्पनिक घटना पे आधारित है। इसका जीवांत से, इसका जीवन के साथ में कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं, ठीक है। फैंटेसी अगर कोई संबंध पाया जाता है तो वो सिर्फ एक क्या होगी? सिनोनिम हमारा फैंटेसी क्या होती है? कल्पना, कि ये मेरी क्या है? ये कल्पना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। राधे राधे, बहुत जल्दी आगे, राधे राधे। सौरभ गुप्ता, कल की बात दी। अगर यूनिवर्सल फैक्ट, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं क्या रोज सूरज जो है वो 6:35 पे निकलता है? 7 बजे भी तो कभी कभी निकलता होगा सूरज। सूरज उग रहा है, टाइम दिया है, टाइम का जो सेंस है वो क्या है?
टेंस है। सेक्रेटरी टॉक्ड राइट नाउ, राइट नाउ की बात हो रही है यहाँ पर, अभी 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 अभी। सूरज तुम क्या कर रहे हो, अभी अभी तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट आएगा ना यहाँ पे। द सेक्रेटरी इज टॉकिंग ओवर द फोन राइट नाउ। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता, ये लेट्स से कि ये दिया है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। टाइम का जो हमारा सेंस है वही क्या है, टेंस है। सन राइजेज एट 6:35 मॉर्निंग, ठीक है। मैंने अगर ये दिया है तो यस्टरडे अगर नहीं लगाया है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, यस्टरडे कर दिया है। यस्टरडे मेरा क्या है, बीता हुआ कल। अब अगर बीते हुए कल की बात करी है मैंने, तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, मैं कह रही हूँ सूरज कल 6:35 पे उगा था। आपका जो है अगर पंचांग देखते हो तो हमारा यहाँ पर सूरज कभी कभी 6 बजे उगता है, भाई 5 बजे 5:35 पे भी तो उगाता है ना, गर्मी में उगता है कि नहीं उगता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं दिया है आपका, हमारा यहाँ पर जो है वो टाइम लगा के इसको यूनिवर्सल फैक्ट से आपको अलग उस पे लेके आ गए हैं, ठीक है। मनीष गुप्ता देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। इसमें तुम्हें कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे कह रहे हो सन राइजेस यस्टरडे मॉर्निंग है, भैया यस्टरडे मॉर्निंग कल की बात हो रही है। सन रोज एट 6:35 मॉर्निंग, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट। क्या डेली सन आपका जो है 6:35 पर ही उगता है, ऐसा क्या डेली होता है? 6:30 बजे सूरज का टाइमिंग है फिक्स, क्या कोई फिक्स टाइमिंग है? सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तुम्हारा यूनिवर्सल फैक्ट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसको तो नहीं हम यहाँ पे बदल सकते हैं कि अगर मैंने द ईस्ट को बदल दिया तो मेरा ये यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूरज जो वेस्ट में उगेगा? नहीं उगेगा ना। तो बेटा समझ जाओ, यहाँ पे मुझे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरा आंसर जो है वो यही है, टाइम फिक्स्ड है बेटा। चलो एक बार मम्मी से पापा से पूछ लेना, पंडित जी से पूछ लेना, पंडित जी बता देते हैं, ठीक है। टाइम फिक्स नहीं होता है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव अ हैंड, बताइए क्या हो जाएगा। फोर 4:45 पे अर्जुन चौहान, 4:45 तो मैंने नहीं देखा, 5 बजे के आसपास, मतलब एक होता है ना सूरज के उगने का टाइम, पहली जो किरण होती है 5, हाँ 4:45 तो बहुत जल्दी हो गया। गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना? डोनेट एन ऑर्गन, ऑर्गन तो डोनेट नहीं कर देंगे, ठीक है। गिव अ हैंड, एनकरेज करना, क्लैप हैंड्स, असिस्ट करना। गिव अ हैंड किसी की सहायता करने को बोलते हैं, प्लीज गिव मी अ हैंड। भाई यहाँ पे हाथ लगा दो थोड़ा सा, अगर हाथ लगा दो थोड़ा सा बोला है तो क्या कर रहे हो आप? मोटिवेट कर रहे हो, या फिर हमारा यहाँ पर किसी को क्या कर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो। तो हमारा यहाँ पर असिस्ट, सहायता प्रदान करना आएगा। देखो बहुत आपके लिए एक सिमिलर सा एक है हमारा यहाँ पर एनकरेज करना। एनकरेज करने का मतलब है, देखो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ में बैठ के पेपर तो सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है। गिव अ हैंड, भारी सी कोई चीज उठा रहे हैं, है ना, और यहाँ पे जो है मैं तुम्हें बोल रही हूँ यस यू कैन डू इट, मैं तुम्हें एनकरेज कर रही हूं, लेकिन मैंने भारी सी चीज उठाने में क्या करा, अपना भी हाथ लगा दिया है, तो आई गेव यू हैंड। असिस्ट करना, सहायता प्रदान करना होता है। ओके बच्चे, ज्वाइन इन टुगेदर। हाँ जी बच्चे बताइए, तो इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं भाई? अगर 25 में से 25 नहीं आए हैं तो मेहनत करने की जरूरत है। ये वाला सेट आपका 25/25 था, ठीक है। सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं तुम्हें सारे के सारे अपने जितने भी क्वेश्चंस है वो कराऊंगी, ठीक है। एक आध क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, जैसे सूरज वाले में कंफ्यूज हो गए थे। साथ ही हाथ बढ़ाना, अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, अर्जुन विश्वकर्मा, वो गिव अ हैंड होता है ना। तो 25/25 आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए थे, फुल मार्क्स। शानू वेरी नाइस। कुंदन वर्मा 23 नहीं, 23 भी नहीं, यहाँ पे 25 ही होने चाहिए। 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, स्कोप नहीं है क्योंकि ये इजी वाला सेट था, ठीक है बच्चे। मनीष गुप्ता नॉट बैड बट स्टिल 24। वरुण पटेल नॉट बैड। चलिए कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर इस सेट में आए थे, है ना। तो कमेंट करके जो है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो किसकी, अपने, अच्छा एक तो चीज़ की यहाँ पर इस क्लास का PDF कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं शाम को, अभी मैंने अपलोड नहीं करा है उसको, शाम तक मैं जो है
अड्डा 24/7 की आप जाइएगा, ये ऐप पे जाइएगा, ऐप पे जाने के बाद में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे? पीडीएफ आपको ऐप पे जाने के बाद में जाना है कम्युनिटी पे, कम्युनिटी के बाद में आपको जाना है ग्रुप्स पे, वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा अड्डा 24/7 पे जो है डबल वैलिडिटी का डिस्काउंट जो वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा हैवी डिस्काउंट होता है जब भी ये आती है, तो यानी कि आपको मैक्सिमम टाइम तक के लिए जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब आप यहाँ पे तैयारी के कौन से एग्जाम की कर रहे हो, लेट से आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो एक पैक खरीद सकते हो ये वाला, ठीक है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाला पैक खरीद सकते हो। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल का खरीद सकते हैं। सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो हम सीएचएसएल का क्या ले सकते हैं, महापैक ले सकते हैं। और अगर हम लेते हैं, देखो ये सारे के सारे महापैक्स आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, सिर्फ एक ही में मिल जाएंगे, आपको अलग अलग कोई और महापैक लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे महापैक आपको एसएससी के महापैक में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको कौन सा पैक लेना है, तो आपको अड्डा का महापैक लेना है, ठीक है, जिससे कि बैंक की भी क्लासेस मिल जाएं और हमें एसएससी की भी क्लासेस मिल जाएं। दोनों की क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, क्लास के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो क्लासेस जो है हमारी 2000 आवर्स की क्लासेस मिल रही हैं। हमें जो जितने सारे पीडीएफ हैं वो आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल रहे हैं। हमें 4500 लगभग टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो यानी कि कोई टेस्ट सीरीज ऐसी है नहीं कि जो मेरे पास में रह रही है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको कितने में मिल जाएगा, 2700 में मिल जाएगा, प्लस आज चल रही है डबल वैलिडिटी। तो यहाँ पर बहुत ही हैवी डिस्काउंट है आज का। Y559 कोड यूज करिएगा, कोड को गलत नहीं करना है, इस कोड को यूज करेंगे और 2759 है, ऐप पे जाके इसको खरीदिएगा। तो ये आपको कितने का पड़ जाएगा, ये आपको पड़ जाएगा 2700 रुपए का पड़ जाएगा, Y559, ठीक है। ये कोड लगाना है और ऐप से खरीद लीजिएगा। ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। 12+12 आपका मंथ्स के लिए वैलिडिटी है, इसको जो है आज ही खरीद लीजिएगा मैक्सिमम। देखो कोई आइडिया नहीं है, आज आपका जो है हैवी डिस्काउंट है, कल रहेगा नहीं रहेगा, आई कांट से दिस, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती, ठीक है। तो अगर खरीदना तो आज रात 12 बजे से पहले आप खरीद लीजिएगा। इसमें सारे के सारे क्लासेस है। लेट से आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, लेट से आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आपने एमटीएस का भी पेपर देना है, आपने सीपीओ का भी देना है, तो यहाँ पर अलग अलग कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, एक ही बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बैंक की क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, वो बैंक का अड्डा हमारा जो है अड्डा 24/7 वहां पर होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर एक ही बैच लेना हो, अड्डा और आपका एसएससी का दोनों का, तो आप ये वाला अड्डा का महापैक ले सकते हो। उसमें आपको आईवीपीएस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, बैंक की क्लासेस अलग चैनल पे चलती हैं और दोनों को यहाँ पर अगर आपको एक ही साथ अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में एसएससी, ये रहा तुम्हारा अड्डा का महापैक। इसमें फायदा क्या है, बैंक और एसएससी दोनों के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, दोनों की क्लासेस मिलेंगी, दोनों के पीडीएफ्स मिलेंगे, बैंक और एसएससी के दोनों के, ठीक है। तो ये हमारा जो है कितने में पड़ता है, ये आपका जो है 5000 समथिंग में पड़ेगा। एक बार इसके प्राइस देख लेते हैं, कोड लगाते हैं Y559 559, ठीक है। 5749 का ही आपका ऐप से आपको थोड़ा सा पैसे और कम में पड़ जाएंगे। तो ये Y559 कितने का पड़ जाएगा, 5600 समथिंग का पड़ जाएगा ये, ठीक है बच्चे, ऐप से अगर आप परचेज करोगे। चलिए बच्चे, बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।